पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ अपनी बाइबल स्टडी के लिए जो हम सब साथ मिल के करते हैं प्रभु। जो हम वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हों, और जो बातें हम पढ़ते हैं उनको समझने में और याद रखने में आप हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम पहला कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड के विषय में कि चर्च के अंदर काफ़ी डिविजन्स थे, और उन्हीं बातों को पॉल एड्रेस करते हुए आगे बढ़ता है। एक एक करके जो कलीसिया में परेशानियां वो लोग झेल रहे थे, जिन जिन परेशानियों को, जैसा कि क्लोई ने उसको बताया था पौलुस को, तो पौलुस एक एक करके उन सब के विषय में जिक्र करता है और उन सब का क्या समाधान है ये बताता है। तो पहले पौलुस ने बताया कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए हैं, और किसी ने हमारे लिए अपनी जान नहीं दी, ना पौलुस ने, ना अपोलोस ने, ना पीटर ने। तो हमारा जो डिवोशन है वो प्रभु की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की तरफ जिसको हम अपना गुरु मान लें। ठीक है, और आज देखते हैं आज पौलुस क्या बोलता है। पौलुस इस तरह से बोलता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। इस बारे में पौलुस ने पहले भी जिक्र किया था। तो किस उसमें नहीं आया? ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। इंग्लिश में वही है, विजडम ऑफ वर्ड्स। मतलब पौलुस ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, परंतु क्या कहना चाहता है और क्या समाचार लेके आया है उसके ऊपर पौलुस ने ध्यान दिया, और उस चीज़ की गंभीरता को सामने प्रकट किया, लोगों के प्रस्तुत किया। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। देखिए, जब हमारी दूसरे धर्म के लोगों से बातचीत होती है तब भी मैंने ये सीखा है, और ये ध्यान रखने की कोशिश मैं करता हूँ कि जिस विषय में बात हो रही है वो विषय प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस के निकट से निकट रहे। या तो क्रूस के ही विषय पे बात हो, या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने, मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात हो, तो उसको सेंटर में रख के जो कॉन्वर्सेशन है उसकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि क्रूस की तरफ लेके जाएं। जो अपोलोजेटिक्स होता है उन सब में बात करना अच्छा है, लेकिन मैं सोचता हूँ उनसे शायद उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो शायद पवित्र आत्मा लोगों के दिलों में काम करे और वो उसके महत्व को समझ पाएँ कि कितनी बड़ी बात है कि जो संसार का बनाने वाला परमेश्वर था वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आया और उसने क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए स्वीकारा। तो पौलुस भी यही कहता है कि मैं सिर्फ इसी बात को बताता हूँ और किसी बात को न जानूँ, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ये निर्बलता, भय और थरथराना, ये मुझे नहीं लगता परसिक्यूशन की वजह से था, क्योंकि पौलुस एक जगह कहता है कि आई रिजॉइस इन परसिक्यूशंस, आई रिजॉइस इन माई वीकनेस। तो पौलुस डरता नहीं था, शायद उसने अपने आप को निर्बल किया, उसने भय रखा और थरथराते हुए यही ये दर्शाता है कि पौलुस बहुत दीन होके कि कहीं लोग मैसेज को गलत ना समझ लें, और सही मैसेज लोगों के सामने बहुत ही जैसे एक फ्रैजाइल चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है, उस तरह से पौलुस ने सुसमाचार को लोगों के सामने बहुत दीनता से रखा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। जब मैं ये इंग्लिश में पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये कितनी गहरी बात है कि पौलुस कह रहा है ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य। क्या होता है जब अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसे
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, और अगर उस व्यक्ति के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन की या विश्वास की नींव ज्ञान की लुभाने वाली बातों पे पड़ी है, ना कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, आत्मा और सामर्थ्य पर, तो आगे चल के कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है उसके विश्वास की, वो ये बातें हैं, ज्ञान की लुभाने वाली बातें। और जब उसे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो शायद वो कहेगा कि मैंने क्या कर लिया, मैंने अपना टाइम ख़राब करा मसीहत में आके। लेकिन कंपेयर करिए उस व्यक्ति से जिसने अपने विश्वास की फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, पवित्र आत्मा पर और सामर्थ्य और प्रमाण, इन चीज़ों के ऊपर रखी है। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अब उसका एंटरटेनमेंट हो रहा है या नहीं। लुभाने वाली बातों को मैं एंटरटेनमेंट के रूप में ही यहाँ पे समझता हूँ। ठीक है, तो इसलिए किसी को अगर हम बता रहे हैं तो उसे शुरू से सही बात और क्रूस के बारे में बताना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग अच्छी इंटेंशन से भी ये करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, या उन्हें रिझाने के लिए, हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि लोगों का ध्यान ना भटके, कुछ बातें बताते हैं उन्हें, लेकिन लुभाने वाली बातें ही कहेंगे उन्हें, लुभाने वाली बातें बताते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका आगे चल के नुकसान होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए विश्वास में आया है तो वो आगे भी स्वार्थ को ही देखता हुआ चलेगा कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। और जब उसको पता लगेगा कि मेरा अब फ़ायदा कोई नहीं है तो शायद वो ना बना रहे विश्वास में, है ना, या सही से क्रूस को ना समझ पाए, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से उसको देख रहा है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। वही बात पौलुस बता रहा है। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ये वही सुसमाचार के ज्ञान की बात है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में बहुत अच्छा मुझे ये वर्स लगता है कि आई हैज़ नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड नीदर हैज़ एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ मैन द थिंग्स विच गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर देम हु लव हिम। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। पर हम जो अब विश्वास में हैं, हम उनको जानते हैं कि हमारे लिए क्या रखा है परमेश्वर ने आगे, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यहाँ पे यही बात हो रही है कि क्योंकि हमें पवित्र आत्मा मिला है, इसलिए हम स्पिरिचुअल बातों को समझ पाते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करती है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। और ये आपने देखा होगा कि आप अपने दोस्तों से अगर कभी स्पिरिचुअलिटी की, जो गैर विश्वासी दोस्त हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह की या स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे तो ज़्यादातर वो मजाक उड़ाते हैं। तो वो उनके लिए ये सब बातें मूर्खता की हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ठीक है, तो पौलुस एक तरह से यही बता रहा है कि स्पिरिचुअल और
कार्नल या वर्ल्डली कह लीजिए, आत्मिक और सांसारिक मनुष्यों में कुछ फ़र्क है। कुछ बातें जो आत्मिक मनुष्य है वही समझ पाते हैं, और वो आत्मिक मनुष्य कैसे बनते हैं? जब पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है। ठीक है, तो कल हम 3rd चैप्टर देखेंगे। आज हमारी छोटी सी ये छोटा सा अध्याय था। आइए इसको भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका कि आपने हमें आत्मिक दृष्टि दी, कि आप हमारे अंदर वास करते हैं और हमें सारी बातें सिखाते हैं और याद दिलाते हैं। पिता परमेश्वर, अपने वचन में हमें और आगे बढ़ाइए और इन बातों को समझने में, याद रखने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।